नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मोटर वाला में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियो में टाटा 2 HP, हैवेल्स 2 HP, उषा 2 HP, किर्लोस्कर 2 HP और वरुणा 2 HP मोटर के बारे में पूरी डिटेल जानकारी ली। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको KSB कंपनी का मोटर जो कि 2 HP का मोटर है ये मोटर आपको सिंगल फेज और डबल फेज दोनों कंडीशन में ये मोटर चलता है। तो मैं आज आपको इस मोटर के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दूंगा, तो हमारे इस वीडियो में बने रहे और चलिए इस मोटर को अनबॉक्स किया जाए और इस मोटर को बाहर निकाल के इस मोटर के बारे में पूरी डिटेल जानकारी ली जाए। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे आपको मिल जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस मोटर का अनबॉक्सिंग हो चुका है। तो चलिए इस बॉक्स के अंदर जाके देखा जाए कि इस बॉक्स के अंदर आखिर आता क्या क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर सबसे पहले मोटर का जो है ये वारंटी कार्ड आता है। इस मोटर में 1 साल का आपको रिप्लेसमेंट वारंटी आता है। तो ये आपको वारंटी कार्ड हो गया जो कि बुकलेट के फॉर्म में दिया हुआ है। और इस बॉक्स के अंदर आपको एक मोटर आता है और एक पंप आता है आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं। और बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं आता है इस कंपनी में। ये आपको 2 HP का मोटर हो गया जो कि सिंगल फेज़ और डबल फेज़ दोनों कंडीशन में चलता है, जिसे आमतौर पे हम लोग ठंडा गर्म और गरम गरम भी बोलते हैं। तो चलिए इस मोटर को बॉक्स के अंदर से बाहर निकाला जाए और इस मोटर के बारे में पूरी डिटेल जानकारी, इसके नेम प्लेट पे हम सारी बातें इसको जैसे कि आप देख सकते हैं ये मोटर बॉक्स के अंदर से निकल चुका है। और ये मोटर जो आपको 2 HP का KSB कंपनी का मोटर है। और इसका ये पंप साइज जो आता है ये 3x3 पंप साइज में आता है। ये आपको इनलेट हो गया जो जमीन के अंदर से पानी निकलता है, और ये आउटलेट हो गया जो बेंड के थ्रू पानी जो है बाहर की ओर फेंकता है। और इस मोटर के पंप पे जो है कंपनी का जो है लोगो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे KSB कंपनी का यहाँ पे नाम मेंशन किया हुआ है। और इस मोटर का जो आपको जो सिंगल फेज और डबल फेज दोनों कंडीशन पे ये मोटर चलता है। तो चलिए इस मोटर के नेम प्लेट पे जाके इस मोटर के बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले। इस मोटर का RPM कितना है और इस मोटर का कैपेसिटर नंबर कितना आता है इस मोटर का, और ये मोटर कितने से कितने वोल्टेज पे चलता है, और इस मोटर का डिस्चार्ज कैपेसिटी कितना है, और इस मोटर में जो है आपको जो वोल्टेज जो रहता है, जो मैक्सिमम करंट जो रहता है वो कितना। मैं आपको इस वीडियो में इस मोटर को चला के भी मैं दिखाऊंगा कि इस मोटर का साउंड कैसा है। तो हमारी इस वीडियो में बने रहे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस मोटर के नेम प्लेट पे आपको सबसे पहले जो है कंपनी का यहाँ पे नाम जो है ये मेंशन किया हुआ है, KSB ये कंपनी हुआ ये। और इसके बाद जो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल मोनोसेट पंप है, ये पंप जो आता है ये सेंट्रीफ्यूगल मोनोसेट पंप हुआ। और ये मोटर जो है आपको मॉडल नंबर जो है वो AGRI-BLOC 20.8080.D, ये इस कंपनी में जो है ये मोटर जो है 2 HP का इसका ये मॉडल नंबर हुआ। तो इस बात का जो है आप अच्छे से ध्यान रखें। और ये जो मोटर है आपको 2 HP का मोटर हुआ और ये 1.5 किलोवाट हुआ। 1.5 किलोवाट मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि 1 HP इज इक्वल टू 0.75 किलोवाट होता है। अगर 0.75 किलोवाट को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट में 1.5 किलोवाट निकल के आता है। और इस मोटर का यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि स्पीड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो कि 2850 RPM यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इस नेम प्लेट के ऊपर। RPM के बारे में भी मैं इस पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। RPM का मतलब होता है ये जो बैक साइड में जो फैन जो लगा हुआ रहता है वो 1 मिनट में कितने बार रोटेट करता है, उसका मतलब ये हुआ। तो इस मोटर में आपको 2850 RPM मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब कि इस मोटर का जो फैन जो है 1 मिनट में 2850 बार रोटेट करेगा, 2850 बार घूमे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इस मोटर का कैपेसिटर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये कैपेसिटर इसको बोला जाता है। ये कैपेसिटर जो आता है ये आपको 36 MFD का ये कैपेसिटर हुआ। बहुत किसान भाई जो है MFD को नंबर भी बोल देते हैं, तो दोनों एक ही बात हुआ। MFD बोलिए या नंबर बोलिए, दोनों एक ही बात होता है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम करंट इस मोटर का मेंशन किया हुआ है। 9 एम्पियर ये मोटर कंज्यूम करता है करंट। और इस मोटर का जो है आप जैसे कि रेटेड हेड देख सकते हैं, यहाँ पे 10 मीटर रेटेड हेड हुआ। और ये डिस्चार्ज कैपेसिटी भी इस मोटर का यहाँ पे मेंशन किया
हुआ है। और ये मोटर का आपको सीरियल नंबर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सीरियल नंबर भी मेंशन किया हुआ रहता है। ये हर एक कंपनी के मोटर पे मोटर का मॉडल नंबर और प्लस मोटर का सीरियल नंबर दोनों मेंशन किया हुआ रहता है। और इस मोटर पे एक इम्पॉर्टेंट बात भी लिखा हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, डू नॉट रन पंप विदाउट वाटर। इसका मतलब होता है कि बिना पानी के पंप जो मोटर को जो है नहीं चलाना चाहिए। उससे कभी कभी क्या होता है कि मोटर का ये जो पंप में जो मैकेनिकल सील जो लगा हुआ रहता है वो डैमेज होने का डर रहता है। तो बिना पानी के कभी भी मोटर को ना चलाए। इन सब बातों का आप लोग अच्छे से ध्यान रखें ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत, किसी भी तरह का परेशानी ना हो मोटर को चलाने के टाइम में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसका साइज जो ये पाइप साइज जो है वो 80 बाय 80 mm का आता है। पाइप साइज का मतलब ये हो गया, ये 80 बाय 80 पाइप साइज हुआ। जनरली आमतौर पे हम लोग 3 बाय 3 भी बोलते हैं, 75 बाय 75 भी बोलते हैं। ये आपको इनलेट हो गया जो जमीन के अंदर से पानी निकालता है, और ये आपको आउटलेट हो गया जो कि बाहर बेंड के थ्रू पानी आपको बाहर की ओर फेंकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस मोटर के नेम प्लेट पे आपने बहुत सी जानकारी हासिल की, और यहाँ पे एट लास्ट में जो है यहाँ पे KSB लिमिटेड जो कि इस कंपनी का जो ऑफिस जो है वो सिन्नर नासिक में आता है, और नासिक जो है वो आपको इंडिया में आता है। तो ये मेड इन इंडियन कंपनी हुआ ये। और इस मोटर का आपको डिस्चार्ज कैपेसिटी भी अच्छा है, RPM भी इस मोटर का काफ़ी अच्छा है। तो अगर जो भी किसान भाई अगर लेना चाह रहे हो तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये कंपनी भी। और जहाँ तक कि ये जो कंपनी जो है आपको 2 HP ये कंपनी जो है KSB कंपनी जो है आपको सिंगल फेज़ और डबल फेज़ दोनों कंडीशन में ये मोटर चलता है। जैसे कि आमतौर पे हम लोग ठंडा गर्म और गर्म गर्म भी बोलते हैं। 40 से 420 वोल्टेज तक ये मोटर चलता है, जो कि हम लोग 240 तक जो ठंडा गर्म और 240 से 420 तक जो है गरम गरम जनरली बोलते हैं। तो चलिए इस मोटर को एक बार ऑन करके देखा जाए, ये मोटर का साउंड कैसा है। इस मोटर का साउंड भी मैं आपको सुनाऊंगा। उसके बाद इस मोटर को मैं आपको इस मोटर में कौन कौन सा एक्सेसरीज लगता है मैं वो भी लगा के आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको किसी भी तरह का परेशानी ना हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इस मोटर में जो एक्सेसरीज जो आता है वो मोटर के साथ नहीं आता है, वो आपको अलग से जिस टाइम में आप मोटर परचेज कर रहे हैं वो अलग से आपको लेना पड़ता है। तो हमारे इस वीडियो में बने रहे। अब मैं आपको इस मोटर को ऑन करके मैं इस मोटर का आपको साउंड सुनाऊंगा। तो चलिए इस मोटर को ऑन करके इस मोटर का साउंड देखते हैं कि ज़्यादा साउंड तो नहीं करता है ये मोटर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मोटर नॉर्मल सा साउंड है इस मोटर का। मैं थोड़ा आपको करीब ले जाके इस मोटर का मैं साउंड सुना देता हूँ। ये मोटर का जो बैक साइड में जो फ़ैन है ये रोटेट कर रहा है, ये फ्रीली रोटेट कर रहा है। तो काफ़ी नॉर्मल सा साउंड है, तकरीबन सभी कंपनी में आपको इतना ही साउंड रहता है। तो मैं आपको अब इस मोटर में एक्सेसरीज़ लगा के दिखाऊंगा कि इस मोटर में कौन कौन सा एक्सेसरीज़ लगता है, जो कि आपको मोटर जिस टाइम में आप परचेज़ कर रहे हैं उस टाइम में आपको लेना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस मोटर में सारा एक्सेसरीज लगा हुआ है। इसे बैंड बोला जाता है, जो कि आपको पानी बाहर की ओर फेंकने में मदद करता है। और ये ट्यूबवेल हो गया जो कि आपको नीचे ज़मीन के अंदर से पानी ऊपर पंप तक लाने में ये हेल्प करता है। ये इस ट्यूबवेल से जो है आप पानी ऊपर तक जो बोरिंग से पानी जो रहता है वो ऊपर पंप तक आता है। और ये आपको RT सेट हो गया। यहाँ पे इसके सामने में आपको सेक्शन पाइप लगता है, जो कि बोरिंग के अंदर तक ये सेक्शन पाइप जाता है। और ये आपको रिफ्लेक्स हो गया, जिसे कि हम लोग चेक वॉल भी बोलते हैं और रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। इसका काम रहता है कि इसमें जो है पानी जो है जमा रहता है। अगर आपका कभी भी अगर लाइट चला जाए 10 मिनट आधा घंटा के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोबारा आपको ट्यूबवेल चलाने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो है पानी आपका डिपॉजिट रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप जब स्विच ऑन कीजिएगा तो उस कंडीशन में आपको पानी जो है डायरेक्ट बाहर की ओर फेंक देगा बेंड के थ्रू। आपको ट्यूबवेल चलाने का ज़रूरत नहीं है बार बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर लगाना चाह रहे हो तो लगा सकते हैं, ऑप्शनल भी है ये। अगर नहीं भी लगाना है आपको तो नहीं भी लगा सकते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ है। तो अब मैं इस मोटर का आपको गारंटी वारंटी कितने साल का गारंटी आता है, इसके गारंटी कार्ड पे मैं आपको सारी डिटेल में दूंगा। तो हमारे इस वीडियो में बने रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मोटर का रिप्लेसमेंट वारंटी कार्ड है। इस मोटर में आपको 1 ईयर का रिप्लेसमेंट वारंटी आता है। इसके अंतर्गत आपको जब मोटर आपका कॉइल बर्न हो जाएगा तो कंपनी के द्वारा आपको न्यू मोटर प्रोवाइड करवाया जाता है। और इस मोटर के वारंटी कार्ड के अगर आप बैक साइड में देखें तो यहाँ पे कुछ
डिटेल यहाँ पे फिल करवाना बहुत ज़रूरी रहता है जिस टाइम में आप मोटर परचेज कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कस्टमर नेम, आपका यहाँ पे नेम मेंशन होगा और यहाँ पे प्रोडक्ट का जो ये मोटर का जो मॉडल नंबर है ये ऑलरेडी मेंशन है। यहाँ पे सीरियल नंबर भी मोटर का ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है और ये आपको डिस्पैच डेट हुआ। डिस्पैच डेट का मतलब होता है कि जिस डेट में आप मोटर परचेज कर रहे हैं वो उस डेट को यहाँ पे फिल करवाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसी डेट के बेसिस पे आपको 1 ईयर का रिप्लेसमेंट वारंटी मिलता है। और इस मोटर के जो वारंटी कार्ड के ऊपर जो है आपको जो दुकानदार का जो स्टैंप होता है और प्लस दुकानदार का जो सिग्नेचर होता है वो भी आपको करवाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब बातों को आप अच्छे से ध्यान में रखें, इन सब बातों में कंफ्यूजन ना ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल मोटर वालों को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों को इस वीडियो के जरिए जो है मदद मिल सके परचेजिंग के लिए।